जय सिया राम। एक बार एक संत बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। वैसे संतों की तो सभी बातें महत्वपूर्ण ही होती हैं, लेकिन उसमें से एक विशेष बात ये थी कि जो हमारे साधु महात्मा हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, वो भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं, द्रवित हो जाते हैं। क्योंकि इसी संसार से उनका जाना हुआ है, इसलिए संसार के सुख दुख से वो परिचित रहते हैं, उनको पता रहता है, इसलिए बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में भी ऐसे ही भक्तों का अनुभव है कि आप ईश्वर की जब आराधना करते हैं, तो हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं, प्रभु राम का सुमिरन करते हैं, नाम जप करते हैं उनका, तो बाबा नीम करोली जी महाराज के आप विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। कई बार जब बाबा नीम करोली जी महाराज के जो प्रसंग हैं, जब भक्त सुनते हैं, तो बहुत से भक्त लिख करके भेजते हैं कि बाबा मेरे लिए कब ये सुअवसर प्रदान करेंगे कि हम भी कैंची धाम आकर के दर्शन कर सकें, या वृंदावन जा सकें, या फिर बाबा का जो नीम करोली गांव है जहां से उनको इनाम मिला फर्रुखाबाद, वहां हम कब जा पाएंगे। इस तरह के बहुत मैसेज प्राप्त होते हैं और उन बातों में एक दर्द, एक करुणा भरी होती है, एक चाह भरी होती है, एक छटपटाहट रहती है मन में कि काश हम भी जा पाते, हमारे लिए भी यह सुअवसर बाबा बनाते, हनुमान जी की ऐसी कृपा हो जाती कि हम भी जा कर के दर्शन करते। तो इस तरह के जब भाव उठते हैं मन में, तो समझिए कि इस कलयुग में जो भी हम मानसिक रूप से इस प्रकार के अच्छे भाव करते हैं, उसका प्रतिफल हमें उसी वक्त प्राप्त हो जाता है। जो कि भीतर की जो चाह बनती है, तो ईश्वर अवसर तो प्रदान करते ही हैं, लेकिन उसका पुण्य फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग का प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन मानसिक पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। मन में हमारे कुछ ऐसी वैसी बातें अगर आती हैं, जब तक हम क्रिया नहीं करते, उसकी क्रिया में नहीं उतरते, तो उसका दोष नहीं लगता। लेकिन मानसिक रूप से कुछ हम अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, दर्शन के बारे में सोचें, भले ही हम ना जा पाए हों, हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों, लेकिन उसका पुण्य हमें अवश्य प्राप्त हो जाता है। अभी गुरु पूर्णिमा अभी बीता है 2-3 दिन पहले, तो बाबा जी के एक प्रसंग लिख करके एक भक्त ने भेजा है। बाबा जी की एक भक्त हुई श्रीमती दुर्गा शाह जी, ये नैनीताल में रहती थी। बाबा की चर्चा अपने सखी सहेलियों से, अपने मित्रों से, परिवारजनों से सुना करती थी कि एक नीम करोली जी बाबा हैं, बड़े पहुँचे हुए संत हैं, और एक बार किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका भला हो जाता है। वो सुनती रहती थी, लेकिन सुअवसर नहीं मिलता था कि वो बाबा के दर्शन कर सकें। तस्वीर भी किसी ने दिखाई थी, बाबा के उस रूप से भी वो परिचित थी। मन में एक भाव रहता था कि बाबा दर्शन देते। एक बार उन्हें पता चला कि बाबा वहाँ हनुमानगढ़ में, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, बाबा ने ही वो मंदिर वहाँ पे बनवाया था सबसे पहले 1950 के दशक में। तो संजोग बन गया, और जिस दिन वो दर्शन के लिए पहुंची बाबा नीम करोली जी महाराज का, उस दिन संयोग से गुरु पूर्णिमा का ही दिन था, बड़ा ही शुभ दिन। तो दुर्गा शाह जी जब वहाँ पहुंची, तो बाबा की पूजा चल रही थी, पूजा अभ्यर्थना चल रही थी। वो जा कर के बैठ गई। बाबा तो भक्तों से घिरे थे, लेकिन वो बैठी तो बाबा की निगाह उन पे पड़ गई, और बाबा नीम करोली जी महाराज की निगाह पड़ते ही ऐसा लगा जैसे भीतर से वो पवित्र हो उठी है। एक गजब शांति और खुशी का अनुभव हुआ, और उस भावातिरेक में उनकी आंखें बंद हो गईं, और उस ध्यानमग्न अवस्था में उन्हें हनुमान जी के दर्शन होने लगे। भीतर ही भीतर आंख मूंदे हुए हैं, और बाबा की जो छवि है वो लोप हो गई, और उस जगह पे हनुमान जी के दर्शन उन्हें होने लगे। उसके बाद वो रहीं कुछ देर तक, बाबा का आशीर्वाद लिया, पुनः घर लौट गई नैनीताल में। फिर बाबा की याद बनी रही, हनुमान जी के पूजन करती रहीं। एक बार पुनः उन्होंने सुना कि नैनीताल से कुछ लोग जा रहे हैं वृंदावन। बाबा वहीं वृंदावन वाले आश्रम में हैं, वहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं, और इधर आए नहीं हैं बहुत दिनों से, अब कब आएंगे पता नहीं। इसलिए कुछ लोग मिल गए थे वहाँ, ऐसे 8-10 लोगों की मंडली वहाँ बन गई थी, जिन लोगों ने विचार किया था कि हम लोग सब मिलजुल करके जाएंगे वहाँ वृंदावन में बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन श्रीमती दुर्गा शाह जी के पति को फुर्सत नहीं मिलती थी, वो कामकाजी व्यक्ति थे, उनको फुर्सत मिलती नहीं थी, तो वो कैसे जाए अकेले, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। मन ही मन पुनः पुकारने लगी बाबा को कि कुछ ऐसा अवसर बना दीजिए, जैसे कि बहुत से भक्त लिख करके भेजते हैं कि अवसर बना दीजिए। तो ये पुकार बाबा तक पहुंच गई।
एक महिला ने उनके पति को फ़ोन किया और आग्रह किया और सब बताया कि हम लोग कैसे कैसे नैनीताल जाएंगे, यहाँ ठहरेंगे, इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था होगी। यानी उनके पति को भरोसे में लिया और दुर्गा साह जी के पति भी विश्वास कर गए। उन्हें लगा कि नहीं नहीं, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उनकी पत्नी पहुँच जाएंगे वृंदावन, और उन्होंने हाँ कर दी। उसके बाद उस ग्रुप के साथ, उस मंडली के साथ दुर्गा साह जी जब वृंदावन पहुँची, और जैसे ही वृंदावन पहुंची, बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, भी इन्होंने उनको प्रणाम भी नहीं किया था, दूर से ही देखते ही बाबा ने कहा कि आ गई तुम। बाबा के शब्द हैं कि हमने तुम्हें मंत्र फूंक कर बुला लिया, यानी मंत्र हमने फूंका और तुम आ गई। तो ये जो मंत्र फूंकने वाली जो बाबा ने बात की, ये बाबा ने स्वयं फ़ोन किया था। वो जो महिला की बात आई कि एक महिला ने फ़ोन किया, उनके पति मान गए बहुत जल्दी, उनको विश्वास हो गया कि उनकी पत्नी बहुत सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएगी। ये कोई और नहीं, ये बाबा नीम करोली जी महाराज जी थे। उन्होंने इस तरह का अवसर बना दिया, अवसर प्रदान कर दिया। जो विपरीत बातें लग रही थी कि पति तैयार नहीं हो रहे थे जाने देने के लिए, और ना स्वयं जा रहे थे, फुर्सत ही नहीं थी उन्हें, ना स्वयं जा रहे थे ना जाने दे रहे थे, तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। तो इस बाबा ने कहा कि हमने तुम्हें मंत्र फूंक कर बुला लिया। उसके बाद की बात आती है कि बाबा की कृपा से सब सुखी संपन्न जीवन रहा। दुर्गा साह जी का बाबा की भक्ति में लगी रही, हनुमान जी का पूजन करती रही, क्योंकि जो बाबा के भक्त हैं वो अभावग्रस्त नहीं रहते। पहली बात तो यह है कि जितने भी भक्त हमें मिले वो सभी सुखी संपन्न लोग हैं। बताते हैं कि अगर परेशानियां थोड़ी बहुत आती भी हैं तो बहुत जल्दी उसका निदान निकल जाता है, निपटारा निकल जाता है, और कोई बहुत इसके लिए अनुष्ठान आयोजन भी वो लोग नहीं करते, बस एक भरोसा, एक विश्वास। इसलिए हमने कहा कि जब जो हमारे संत पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, जो ईश्वर के शरण में हैं, और वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वो दुख दर्द चूँकि जानते हैं मनुष्यों के, चूँकि मनुष्य ही रहे, मनुष्यों से ही वो उनकी यात्रा क्रम आगे बढ़ी है। इसलिए एक इंसान के सामने क्या क्या दिक्कत हो सकती है। जाके पाँव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पाँव में कहीं बेवाई न फटी हो, वो दूसरों के दर्द भला क्या समझ सकता है। इसलिए जो हमारे संत हैं वो इस दर्द को समझते हैं मनुष्यों के, इसलिए वो जल्दी सुन लेते, वो समझ जाते हैं कि कितनी परेशानियां हैं लोगों के सामने। तमाम तरह के प्रपंच हैं, और इसमें से खुद को निकाल करके, खुद को बचा करके, उसके बाद ईश्वर की शरण में जाना है, अपने संसारिक कार्यों का निर्वहन भी करना है। इतनी परेशानियाँ, इतने प्रपंच, तो ये संत बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए बाबा नीम करोली जो महाराज हैं वो बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं अपने भक्तों पर, और भक्तों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण बहुत जल्दी कर देते हैं, और हनुमान जी से जोड़ देते हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।